हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल की। आपने देखा है इससे पहले हमने जिस भी लर्निंग मॉडल की बात की है एक्सपीरियंशियल सेकंड यूनिट में, चाहे वो डील है या कोई दूसरा है, वो कोई स्पेसिफिक कंटेंट की बात नहीं करते। वो बस एक आपको ऊपर ऊपर की अप्रोच देते हैं कि कैसे बात करनी है। और वहां पर बड़ी खामी क्या आती है, हर कंटेंट की हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट रहती है। आप जिस तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं आप उस तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, और आप जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं आप उस तरीके से आर्ट या साइंस या कोई म्यूजिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। आपको पेंटिंग के लिए अलग तरह की अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरह की सामग्री होगी, कंटेंट होगा, उस पर बेस होना चाहिए आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। ये उसकी बात करता है। बड़ा अच्छा है। आपको मैं कम शब्दों में इसको डिटेल में समझा दूंगा कि ये क्या है, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। आप पूरा इस वीडियो को देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन भी अब आने वाला है, तो उसकी भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 स्टेप इसके हैं। मैं पांचों स्टेप की मेन मेन बातें आपको समझाऊंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो पहले देख लेते हैं क्या है ये। पहला है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यानी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे लर्नर को, हमारे विद्यार्थी को, हमारे शिक्षार्थी को पहले कितना अनुभव है, कितना जानता है वो उस विषय के बारे में जिसे हम आज पढ़ाने गए हैं। उसके बाद हमें उसको एक्सपीरियंस तो देना है, लेकिन प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेट करना चाहिए, उस सब्जेक्ट में काम आने वाला एक्सपीरियंस उसको देना है। ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी एक्सपीरियंस उसको दे देंगे और बोल देंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमने करा दी। नहीं, वो प्रासंगिक होना चाहिए, काम का होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा हमें क्या देखना है कि जो हमारा शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है या लर्नर है, उसका क्या किरदार रहेगा, क्या उसकी भूमिका रहेगी ड्यूरिंग द एक्सपीरियंशियल फेज। जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा उस टाइम पर, उसका रोल क्या रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि कितना उसने सीखा, कितना नहीं सीखा। बच्चा खुद का रिव्यू करेगा। उसके बाद हम उसको आगे फ्यूचर में और क्या क्या सीख सकता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में इसको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। सबसे पहले तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि जो मैं आज पढ़ाने गया हूं, उससे पहले मेरे स्टूडेंट इस विषय के बारे में कितना जानते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, मैं पढ़ाने चला गया टेबल यानी पहाड़े, और पता लगा बच्चों को काउंटिंग ही नहीं आती थी। मैं पढ़ाने चला गया कविता कहानी, और पता लगा कि बच्चों को तो अल्फाबेट्स ही नहीं आते। तो कैसे काम चलेगा। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बहुत ही अहम पड़ाव है आपकी टीचिंग का। जब आप थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस पर जाएंगे, पाठ योजना बनाएंगे, तो वहां भी ये बड़ा ही एक अहम स्टेप है कि हमें पता करना है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कितना है उस विषय के बारे में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि हमें बच्चे को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बताना है, और हम बताने जा रहे हैं कि कैसे वनों की कटाई हो रही है, एसिड रेन हो रही है, जो कुछ भी टॉपिक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनके बारे में बच्चा जानता भी है, या हम सीधा पढ़ा के और एक अच्छा लेक्चर तैयार करके ले गए बिना ये पता किए कि बच्चा उस बारे में कितना जानता है, तो किसी काम का नहीं है। तो एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे का एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है। और अगर मान लीजिए, कई बार तो टीचर को पता रहता है, क्लास का लेवल उसको पता रहता है कि इतना बच्चा जानता होगा, और कई बार वो कुछ सवाल पूछता है जिससे कि उसे पता लगता है कि बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो पहले स्टेप पर हमें प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग करनी है कि बच्चा कितना जानता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे हम प्रासंगिक एक्सपीरियंस देंगे, उस विषय से रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस देंगे। एग्जाम्पल क्या है कि हर सब्जेक्ट में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें फील्ड एक्सपीरियंस ही देना है, यानी बच्चे को करके ही सिखाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिलोसफी आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैं कोई आपको कहानी पढ़ा रहा हूँ, मैं जंगल के राजा के बारे में बता रहा हूँ कि शेर है, ये है, तो मैं आपको जरूरी नहीं कि जंगल के अंदर ही लेके जाऊंगा। कुछ सब्जेक्ट आपको वर्बल कम्युनिकेशन से समझ में आएंगे, डिस्कशन से समझ में आएंगे। वहां पे प्रोजेक्ट मेकिंग का कोई स्कोप नहीं है, वहां पे कोई और काम आपको नहीं करना, फील्ड में नहीं लेके जा सकता मैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट के जरिए ही समझ में आएंगे, बैठकर बात करने से नहीं आएंगे। जैसे तैरना, अगर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्विम, कि तैरा कैसे जाए, तो मैं आपको किताबों से नहीं सिखा सकता। मैं कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा दूं, कितनी वीडियोस दिखा दूं, इसके लिए हमें पानी में उतरना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड है। तो हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा एक्सपीरियंस
बच्चे के काम का है, वो यहाँ पर हमें उसको देना है। और पहले से हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। कुछ हमें कम्युनिकेशन के जरिए पढ़ाने पड़ते हैं, कुछ फील्ड में ले जाके पढ़ाने पड़ते हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटी से पढ़ाने पड़ते हैं, कुछ हमें किसी और एक्टिविटी के जरिए सिखाने पड़ते हैं। तो यही अनुभव आधारित शिक्षण है कि हमें सामग्री पर आधारित अनुभव देना है। जिस तरह का कंटेंट है वैसा एक्सपीरियंस बच्चे के लिए देना है हमें। अब हमें क्या करना है, अब ये लर्नर क्या करेगा, शिक्षार्थी क्या करेगा, किस टाइम पर, जब हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फेज चल रहा है उस टाइम पर। सबसे पहले तो जब हम उसे कोई एक्सपीरियंस देंगे, कोई एक्सपीरियंस का सोर्स उसे देंगे, तो हमें देखना है कि क्या वो इसका उपयोग सीखने के लिए कर पाया, वो सीख रहा है इससे या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने, मान लीजिए मुझे कोई कहानी पढ़ानी थी या कोई कविता पढ़ानी थी, मैंने एक स्किट बनवा दी। तो मुझे देखना है कि क्या इस एक्सपीरियंस के टाइम पर वो उस बेस को पकड़ पा रहा है जो मैं सिखाना चाहता था। और उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो अगर वो कोई भी एक्सपीरियंस फील्ड में कर रहा है, यानी व्यवहारिक कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या वो सारे स्टेप फॉलो कर रहा है जो उसके लिए रिक्वायर्ड थे। ऐसा तो नहीं कि वो बस खड़ा है क्योंकि हमने बोल दिया था कि तुम्हें एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। क्या वो सच में उसके निष्कर्ष पर पहुंच पाया है। और अगर हमें कुछ चीज एग्जाम्पल से बतानी थी उसे, तो क्या वो उस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है कि नहीं करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बात कर रहे हैं स्विमिंग की, तो क्या वो सच में उसके लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे स्विमिंग करने बैठे हैं और वो बस पानी में पैर डुबा के आराम से बैठा है। और अगर मान लीजिए बात फिलोसफी की है, कोई कहानी की है, कोई कथा की है, तो क्या वो उसके अंदर एक्टिवली कुछ सवाल पूछ रहा है या उस मर्म को, उसके निष्कर्ष को समझ पा रहा है, ये मुझे देखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका एंट्री लेवल नॉलेज, यानी जो हमने उसको ज्ञान दिया किसी भी एक्सपीरियंस के जरिए, पहले वो टेस्ट करना है और अपडेट करना है हमें। क्योंकि जब तक वो टेस्टेड नहीं होगा कि उसे पता लगा कि नहीं, वो सीखा कि नहीं, वो अपडेटेड हुआ कि नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि उसकी लर्निंग उस तक पहुंची कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो फिर काफी संभावना है कि उसको सीख, वो लर्निंग हो चुकी है, वो सीख चुका है। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा काम क्या है एज ए टीचर और फैसिलिटेटर, हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसे दोबारा बताएंगे कि तुम्हारी यहाँ पर ये भूमिका थी, तुम्हें ये करना था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कोई एक लेसन प्लान बनाने के लिए दिया, बिजनेस प्लान बनाने के लिए दिया, कोई एक्टिविटी करने के लिए दी, कोई प्रोजेक्ट दिया, और आप लेकर आ गए। मुझे वो टेस्ट भी करना है कि क्या सच में आप इससे कुछ सीखे हैं या आपने जस्ट कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये भी देखना है। अब उसके बाद हम उसे सवाल पूछ सकते हैं कि तुमने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा और किस मेथड से तुम्हें लगा कि तुम सीख पाए, तुम्हें कौन सा मेथड टीचर ने बताया था और उस मेथड से तुम्हें कितना समझ में आया, ताकि अगली बार हम उसी मेथड को, उसी विधि को दोबारा दोबारा प्रयोग करें। अब रिव्यू करेंगे हम इस वाले स्टेप पे। अब जब लर्नर ने सीख लिया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि जो उसने सीखा था वो उसका कितनी उसके जीवन में या उसके एग्जाम में या उसके फील्ड में, रियल लाइफ में कितना इफेक्टिव है उसका वो सीखा हुआ, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसने ली है वो कितनी प्रभावी है और कितना उसके काम आएगी वो। और उसके बाद क्या करेगा, वो देखेगा कि जो ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांजिशन क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे जब उसको चेंज किया हमने, यानी पहले उसे कम नॉलेज था, अब हमने ज्यादा नॉलेज दिया है। प्रीवियस नॉलेज उसको थोड़ा बेसिक था, हमने थोड़ा एडवांस दिया है। तो ये जो एक दूसरे के साथ ये दो चीजों को हमने मिलाया है, ये कितने अच्छी तरह हमने हैंडल किया एज ए टीचर। और क्या वो इससे कुछ और इससे कुछ और सीख पाया। मतलब कई बार क्या रहता है कि हम बच्चे को पुराने नॉलेज से नए नॉलेज की जर्नी में इतनी जल्दी लेकर जाते हैं कि वो रिलेट नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता। तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ, अगर हमने ढंग से हैंडल किया तो क्या अभी भी कोई गुंजाइश है कि उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये बड़ा जरूरी है एक टीचर को जानना कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं अपने इस टीचिंग लर्निंग के इस एनवायरनमेंट में। अब उससे हम सवाल पूछ सकते हैं कि आपको जो सिखाया गया वो कितना आपके लिए इफेक्टिव था, कितना कंप्लीटली आपने उसको सीखा है, और अगर कोई डिफिकल्टी आपको आई है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये रिव्यू का जो फेज है दोनों के लिए है, टीचर स्टूडेंट दोनों एक दूसरे का रिव्यू कर रहे हैं ताकि आगे से इस पूरे प्रोसेस को सुधारा जा सके। अब उसके बाद क्या है, जब उसने देख लिया, सीख लिया, उसने रिव्यू कर लिया, अब फ्यूचर में उसको और ज्यादा नॉलेज देने के लिए हमें तैयार करना है। अब जो उसने नॉलेज लिया था उसी के हिसाब पे, उसी के बेस पर वो फ्यूचर में अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा।
और फैसिलिटेटर यानी आप एक टीचर उसको हेल्प करेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस उसकी एबिलिटी पर बना रहे और उसके नॉलेज को यूज करे वो आगे अपने जीवन में और नया ज्ञान सीखने के लिए या फिर उस ज्ञान को लागू करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने टीचर होने के नाते बच्चों को सिखा दिया कि माइक्रो टीचिंग क्या है, पढ़ाते कैसे हैं। अब आपको ये भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना है कि वो सच में क्लास में जाके अच्छे से पढ़ा पाए, अपने उस ज्ञान का उस नॉलेज का यूज कर पाए। अब हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि जो भी चीजें हम अब तक सीखे हैं, जो भी आपने टेक्निक सीखी है, इसको आप रियल वर्ल्ड में, एक्चुअल में, यानी अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो बीएड में हम बच्चों को सिखाते हैं हाउ टू टीच। तो हमें उससे पूछना भी है कि भाई तुमने सीख तो लिया पढ़ाते कैसे है, कौन सी टेक्निक है, कब हमें सवाल पूछने हैं, कब एक्सप्लेन करना है, लेकिन तुम सच में जब स्कूल में जाओगे तो क्या बता सकते हो उसका यूज कैसे करोगे। तो ये भी हमें उससे पूछना है। तो ये लास्ट फेज है। अगेन इसके बाद शुरू से शुरू हो जाएगा साइकिल। वो प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करेंगे अगली क्लास में और फिर दोबारा सारा साइकिल चल जाएगा। तो ये था एक्सपीरियंस का मॉडल, लेकिन किस पे बेस्ड था? कंटेंट बेस्ड था। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीएड के, सीटेट के, नेट के, डी ट्रिपल एस बी के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम।